देखो जहां पे जो ए होता है किसी एपी में ए बराबर क्या कहलाता है? प्रथम पद। ए बराबर क्या कहलाता है आपका? प्रथम पद। डी कहलाएगा बेटा सार्वंतर। डी क्या कहलाएगा? सार्वंतर। एन बराबर पदों की संख्या। एन बराबर पदों की संख्या। ए एन बराबर अंतिम पद। अंतिम ए एन को हम लोग क्या अंतिम पद या एनवा पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एनवा पद। हाँ, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। तो एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये अपना क्या इसका एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। अब चैप्टर प्रश्नावली 5 से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूं। 5.1 में आप सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 का पहला वाला सवाल टिक लगा लेना, ठीक है। फिर प्रश्नावली 5.1 में हम अगर आए तो उसमें दूसरे जो 5.1 का जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है उसका दूसरा सवाल, तीसरे नंबर के क्वेश्चन का भी दूसरा सवाल और चौथे नंबर के क्वेश्चन का कौन सा सवाल? 7वां सवाल। अब उदाहरण की बात करें तो तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां ये उदाहरण आपको लगाने हैं। आगे 5.2 में हम अगर बात करें तो दूसरे का पहला जो आपकी ओटी टाइप में है वो चौथा, छठवां, 7वां, 9वां। चौथा वो दूसरा का पहला, चौथा, छठवां, 7वां और 9वां। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि 20, 17, 14 डैश डैश का कौन सा पद -40 होगा? इसका कौन सा पद -40 होगा? एक ये वाला क्वेश्चन है जो आपके इसमें दिया नहीं गया था, वो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं गया है, लेकिन एमपी बोर्ड ने इसको 2023 के जो सप्लीमेंट्री पेपर हुए थे उसमें उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। दूसरे का पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन सुनो। संख्याओं की निम्न सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है? यदि इनमें से कोई एपी है तो इसके अगले 2 पद ज्ञात करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे पास जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला 4, 10, 16, 22 डैश। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन की ये पहचान करनी है क्या ये अपने आप में एपी में है या नहीं। अगर ये एपी में है तो हमें इसके अगले 2 पद ज्ञात करने। कुल कितने पद दिए गए हैं? 1, 2, 3, 4, यानी पहले 4 पद दिए गए हैं। अगले 2 पद यानी 5वां और 6वां दोनों पद आप लोगों को और निकालने हैं, ठीक है। तो जरा सुनो, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देखो प्रथम पद कितना दिया है? प्रथम पद ए बराबर 4। सार्वंतर कैसे निकालेंगे बेटा? अब देखो जहां पर हमें एपी जहां पे हमें एपी चेक करनी हो कि मतलब ये एपी में है या नहीं, तो वहां पे आपको कम से कम नहीं तो 2 बार, कितनी बार? 2 बार सार्वंतर निकालना पड़ेगा। और दोनों बार सार्वंतर यदि आपके समान आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि यह एपी में है। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। कैसे? A2 माइनस, यानी कि
दूसरे पद में से पहला वाला पद घटा देंगे। तो दूसरा वाला पद हम लोगों के पास कितना है 10, पहला वाला पद कितना है 4, घटा के कितना मिल जाएगा 6। D2 भी निकाल के देख लो, A3 माइनस A2, बाद के पद में से उसके जस्ट पहले वाला पद हम लोग माइनस कर देते हैं। तो बाद का पद ये है और उससे पहले वाला पद ये, घटा दें तो A3 यानी तीसरे नंबर पे कौन सा पद है 16, सेकंड नंबर पे 10, कितना मिलेगा बेटा? मैं ये कहूँ क्या D1 बराबर D2 है, तुम लिखेंगे अतः यह AP में है, अतः यह AP में है। और यदि ये अगर AP में है तो हमें क्या करना है, इसके अगले कितने पद निकालने हैं 2, 1 2 3 4। ये कौन सा वाला पद निकालना है 5वां, कैसे निकालोगे बेटा? A4 चौथे नंबर का पद और उसमें D का मान जोड़ दो, ठीक है। चौथे नंबर का पद और उसमें क्या जोड़ना है D का मान। चौथे नंबर का पद कितना दिया गया है 22, उसमें D का मान आप कितना जोड़ोगे 6, टोटल कितना मिलेगा बेटा पांचवें नंबर का पद 28। हाँ, नेक्स्ट छठवें नंबर का पद यानी A6 कैसे प्लस D, A5 कितना है बेटा 28, D कितना था टोटल कितना हो जाएगा 34। यानी कि अतः अगले दो पद हमें क्या क्या मिले, अगले दो पद 28 व 34 हैं। नोट कर लो बेटा, जहाँ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नोट कर लो। बात कीजिए, हेलो, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर दिया गया है, यानी ए बराबर 10 दिया गया है और डी बराबर भी कितना दिया गया है 10, और हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करने, कितने 4, यानी प्रथम पद तो दिया गया है, अगले 3 पद और ज्ञात करने, कितने पद 3 पद। देखो पहले पद के बाद आता है दूसरा पद, कैसे ज्ञात करेंगे, A1 प्लस डी, आपके पास A1 बराबर कितना दिया है 10, D का मान भी, तो A2 का मान टोटल कितना निकला 20। अगला क्या, चलो इसको कर लो फिर मैं दूसरा वाला बताता हूं, ठीक है। अच्छा A3 तीसरे नंबर का पद निकालेंगे तो रखेंगे A2 प्लस डी, A2 आपके पास कितना निकला प्लस 10, टोटल 30। चलो A4 कैसे, A3 प्लस डी, A3 कितना 30 प्लस कितना 40, तो हमारे पास ये निकला है, तो लिखेंगे अतः एपी के प्रथम 4 पद, एपी के कितने कौन कौन से निकले 10 20 30 40, 10 20 30 40 है, ठीक है बेटा। तीसरा वाला सवाल दिया गया है a बराबर 4 और d बराबर माइनस के 3, a बराबर 4 और d बराबर माइनस के 3। देखो बेटा निकालो, A1 के बाद A2 कैसे, A प्लस डी, A1 प्लस डी, A1 का मान 4 प्लस D का मान माइनस के 3, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो 4 माइनस 3 और घट के कितना आ जाएगा बेटा 1। चलो A3 निकालेंगे तो A2 प्लस डी, A2 हमारे पास कितना है 1 प्लस माइनस के 3, यानी 1 माइनस 3 कितना मिलेगा बेटा A4
यानी A3 प्लस डी, A3 प्लस डी। हाँ, A3 का मान आप लोगों के पास कितना है, -2 प्लस -3, -2 प्लस -3, टोटल कितना हो जाएगा? ठीक है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा क्वेश्चन लिखा है एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि -5 -1 3,7 ये हमारे पास कोई एक एपी दी गई है। इस एपी का हमें क्या करना है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। अच्छा, प्रथम पद क्या होता है? किसी भी एपी का दिया हुआ पहला पद। हेलो, प्रथम पद क्या होता है? डेफिनेशन प्रथम पद की, किसी भी एपी का दिया हुआ पहला पद क्या कहलाता है? प्रथम। तो इस एपी का पहला पद कौन सा दिया गया है? 5। यानी कि प्रथम पद ए बराबर हमें कितना दिया गया है? अब क्या निकालना है? सार्वंतर। सार्वंतर के लिए मैंने अभी वेल डेफिनेशन बताई थी कि बाद वाले पद में से उसके पूर्व वाला पद हमें क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता है। बाद वाला पद कितना है बेटा हमारे पास? -A1 का मान कितना है? ये माइनस माइनस यानी चोर चोर, देखो ये भी चोर ये भी चोर, चोर चोर मौसेरे भाई। ठीक है। और प्लस के 5 में से माइनस का 1 कर दो, माइनस कितना मिलेगा? 4। यानी कि प्रथम पद कितना मिल गया? -5 प्रथम पद, सार्वंतर 4। ठीक है। अच्छा, साथ में चौथे का 7वें नंबर का क्वेश्चन और देख लो इंपोर्टेंट के तौर पे, जो दिया गया है 0 -4 -8 -12 में। क्वेश्चन में इसमें बना दे रहा हूं, बताइए कि एपी है या नहीं। यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद ज्ञात करो। कितने पद ज्ञात करने हैं? 3 पद ज्ञात करने हैं। ठीक है बेटा, तो 3 पद ज्ञात करें, कौन कौन से होंगे? सबसे पहले देखो क्या ये एपी है? दिया है एपी बराबर 0 -4 -8 -12 प्रथम पद निकाल लो। खुशी कितना दिया है प्रथम पद? 0, यानी ए बराबर 0। सार्वंतर, अच्छा सार्वंतर बेटा यहाँ पे हमें 2 बार निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमें यहाँ पे पहले ये बताना है कि ये एपी में है या नहीं। अगर एपी में चेक करना है तो हमें इसको 2 बार निकालना पड़ेगा। तो सार्वंतर सबसे पहले D1 निकालेंगे, यानी A2 A2 कितना दिया है? 4। A1 का मान 0। अच्छा, -4 में से 0 घटाओगे तो -4 ही रहेगा। आगे D2, अरे चेटा था। अरे नहीं है, गया बैठ गया। A2 बराबर A3 -A2। अच्छा, इस एपी में तीसरे नंबर पे कौन सा पद है? -8 माइनस दूसरे नंबर पे कौन सा पद है? तो ये -4 माइनस माइनस यानी चोर चोर
मौसरे भाई माइनस का 4। देखो D1 का भी मान माइनस का 4 है, D2 का भी माइनस का 4 है। अतः यह AP में है, यह AP में है। अब अगर ये AP है तो बेटा कितने पद निकालने हैं? 1 2 3 4 हैं, 5 6 7 निकालने हैं। चलो पांचवा पद निकालें। A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना दिया है बेटा? माइनस के 12। D कितना है? टोटल माइनस के 16। A6 निकालोगे यानी A5 प्लस D। A5 का मान ये माइनस दो, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। D की मान A7 A6 प्लस D। A6 कितना? माइनस का 20 माइनस का 4 टोटल 24 निकल आई। तो इन सवालों में कोई दिक्कत? नोट कर लो।